हेलो गाइस, बीपीएससी ऑनलाइन एकेडमी में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। बीपीएससी का जो टेस्ट सीरीज चल रहा था हिंदी माध्यम, हम ऑलरेडी टेस्ट नंबर 2 का अपलोड कर चुके हैं। तो जो लोग हिंदी माध्यम देखना चाहते हैं वो प्ले लिस्ट में जाके जाइए और देखिए, ठीक है। और यहाँ पे जो हम कवर करने वाले हैं टेस्ट नंबर 2 का इंग्लिश मीडियम, ठीक है। तो जो लोग इंग्लिश में कंफर्टेबल है तो ये प्ले लिस्ट वाला खोलिएगा, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम गंवाए, क्योंकि 1 घंटा के आसपास लग जाता है एक टेस्ट ख़त्म करने में। तो आइए देखते हैं। तो देखिए, पहला क्वेश्चन का रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज करेक्टली मैच्ड, ठीक है। इसमें सही बताना है कि कौन सा है, प्लेस है और रिमेन्स, मतलब क्या वहाँ पे मिला। तो पहला है चिरांत, चिरांत से क्या मिला, चिरांत से हड्डी का हथियार मिला, बिल्कुल सही है ये। उसके बाद है पिकली हल, पिकली हल से मिला एसमोंट, ठीक है, जिसको राख का ढेर कहा जाता है। सी नंबर है बुर्ज होम, बुर्ज होम से मिला पिट ड्वेलिंग, पिट ड्वेलिंग का मतलब होता है गर्तवास। तो इसमें से जितने ऑप्शन दिख रहा है सारे सही है, ठीक है। तो इसमें क्या आंसर हो जाएगा, मोर देन वन ऑफ द एबव। 2 नंबर क्वेश्चन का रहा है इन विच पीरियड डिड द प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन्स फर्स्ट स्टार्टेड बाय मैन। मतलब फूड ग्रेन का यहाँ कहने का मतलब है कि कृषि, एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर करना जो मानव है किस काल में प्रारंभ किया था, तो वो था न्यूलिथिक एज, ठीक है। इसी काल में समानतः माना जाता है कि पहिए का उपयोग, आग का उपयोग, ये सब इसी काल में सीखे थे। और महत्वपूर्ण था एग्रीकल्चर का प्रैक्टिस करना भी इसी न्यूलिथिक एज में स्टार्ट किया गया था, जिसको नवपाषाण काल भी कहा जाता है। नंबर क्वेश्चन का रहा व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नोट ऑफ फ्यूचर ऑफ द हड़प्पन सिविलाइजेशन। हड़प्पन सिविलाइजेशन का कौन सा एक जो फीचर है इसमें दिया हुआ वो नहीं था। तो देखिए इसका सही आंसर है बी, ये रूरल सभ्यता नहीं, मतलब रूरल कल्चर नहीं, अर्बन कल्चर हुआ करता था। तो ये जो है गलत है, ठीक है, ये फीचर नहीं था हड़प्पन सिविलाइजेशन का। अगला क्वेश्चन है 4 नंबर, इसमें कहा जा रहा है इन व्हिच टेक्स्ट इज द फर्स्ट लिटरली एविडेंस ऑफ आयरन फाउंड इन द इंडियन सब कॉन्टिनेंट। तो ये कहा गया था किसमें, ये प्रमाण जो मिलता है ये अर्थवेद में। तो सही आंसर हो गया इसका ए। लोहे का जो साहित्यिक प्रमाण की अगर बात करें तो अर्थवेद से मिलता है, ठीक है, जिसमें लोहे का जो नाम दिया गया है श्याम अयस्क के नाम से दिया गया है, एवं कृष्ण अयस्क के शब्द जो प्रयोग किया गया है वो आयरन के लिए, लोहा के लिए किया गया है, जो कि अर्थवेद में मेंशन है। नंबर का क्वेश्चन का रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट ऑर्डर ऑफ पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन फ्रॉम लोएस्ट यूनिट टू हाईएस्ट यूनिट, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर है सी, पहले कुल होगा, फिर ग्राम होगा, फिर विश्व होगा, फिर जन होगा, फिर राष्ट्र होगा। तो सही आंसर हो गया 5 का सी। ए नंबर क्वेश्चन का रहा है विच डायनेस्टी फर्स्ट रूल्ड मगध। मगध पे पहला डायनेस्टी कौन सा था जो रूल किया था, तो वो हुआ करता था कौन, हरियंक डायनेस्टी। सही आंसर हो गया सी। नंबर क्वेश्चन का रहा व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच्ड। ये देखिए इसमें मार्क कर लीजिएगा, जो सही नहीं है वो बताना। तो पहला है दिया बर्थ लुम्बिनी, कहाँ पे हुआ था, कुशीनगर में हुआ था, नहीं, कुशीनगर में नहीं हुआ था, कहाँ पे हुआ था, लुम्बिनी में हुआ था, तो ये भी सही नहीं है। दूसरा है फर्स्ट चेरोमेन, कहाँ पे दिया गया था, बोधगया में, नहीं, बोधगया में नहीं दिया था, पहला प्रवचन जो दिया था सारनाथ में दिया गया था, तो दूसरा भी गलत है। तीसरा है निर्माण, निर्माण कहाँ प्राप्त हुए थे, लुम्बिनी में, नहीं, ये कहाँ पे हुए थे, कुशीनगर में। तो इसमें जितने देख रहे तीनों में से कोई भी सही मैच नहीं है, तो सही आंसर हो गया 7 का डी। 8 नंबर क्वेश्चन कहा जा रहा है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रूलर ऑफ मगध हैड एनेक्स्ड अवंती एंड वत्सा टू द मगध किंगडम। तो ये किया गया था किसके द्वारा, शिशु नागा के द्वारा। तो सही आंसर हो गया 8 का सी। अगला क्वेश्चन है 9 नंबर, ड्यूरिंग द रीजन ऑफ द व्हिच मौर्यन रूलर देयर वाज अ सेवियर फैमिन ऑफ 12 ईयर इन मगध। मतलब भीषण अकाल जो पड़ा था 12 साल का मगध में, उस टाइम में मौर्य डायनेस्टी का कौन सा राजा हुआ करता था या किंग हुआ करता था, तो वो हुआ करता था चंद्रगुप्त मौर्य। सही आंसर हो गया 9 का ए। क्वेश्चन कर रहा है इन विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्क्रिप्शन द नेम ऑफ द एम्परर अशोका इज मेंशन। तो वो कौन सा इंस्क्रिप्शन था जिसमें अशोका का नाम मेंशन था। तो इसमें जितने आप देख रहे हैं मास्की देख रहे हैं, फिर गुजरा देख रहे हैं, फिर उदोलम, ये सारे जो थे अभिलेख, इस सारे में अशोक का नाम मेंशन मिला, ठीक है। तो सही आंसर हो गया मोर देन वन ऑफ द एबव, मतलब सारे सही है। उसके बाद अगर हम लोग बात करें पुराण में भी अशोक का वर्णन मिलता है, तो वहाँ पे अशोक को अशोक वर्धन नाम से जाना गया है, ठीक है, यह मेंशन किया गया है। 11 नंबर क्वेश्चन कर रहा है हु वाज द फर्स्ट टू रीड द अशोकन्स इंस्क्रिप्शन। अशोक के इंस्क्रिप्शन पहली बार किसने डिकोड किया था, तो ये किया था जेम्स प्रिंसेप के द्वारा। तो सही आंसर हो गया 11 का बी।
12 नंबर क्वेश्चन का रहा है हाउ मच वॉज द लैंड टैक्स इन द मौर्य पीरियड। मौर्य पीरियड में लैंड टैक्स कितना हुआ करता था, तो ये हुआ करता था उपज का 1/6 भाग। तो सही आंसर हो गया सी। 13 नंबर क्वेश्चन का रहा है हु एमंग द फॉलोइंग मेंशन अबाउट द एग्जिस्टेंस ऑफ स्लेवरी इन मौर्य पीरियड। मौर्य पीरियड के भी टाइम में स्लेवरी हुआ करता था, ये किसने मेंशन किया था, तो ये किया गया था कौटिल्य के द्वारा। ठीक है, और कौटिल्य के द्वारा जो बुक लिखा गया था, चलिए हमको कमेंट बॉक्स में बताइए कौटिल्य के द्वारा कौन सा बुक लिखा गया था। चलिए हम बता ही देते हैं, अर्थशास्त्र लिखा गया था। और अर्थशास्त्र में कौटिल्य के द्वारा टोटल 9 प्रकार का दास प्रथा का उल्लेख किया गया है। ठीक है, और अगर हम लोग बात करें मैगथनीज और एस्टेरबो के अनुसार जो है मौर्य पीरियड में कोई भी दास प्रथा नहीं हुआ करता था, लेकिन कौटिल्य ने 9 प्रकार के दास प्रथा का मेंशन किया है अपने बुक अर्थशास्त्र में। अगला क्वेश्चन है 14 नंबर, इसमें कहा जा रहा है द कॉइन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग सतवाहना किंग बेयर द इमेज ऑफ शिप। मतलब किसके कॉइन पे जो शिप का इमेज हुआ करता था, तो ये हुआ करता था यज्ञ श्री सतकर्णी के। सही आंसर हो गया सी, और ये सतवाहना के रूलर हुआ करते थे। 15 नंबर क्वेश्चन का रहा द फेमस आयुर्वेदाचार्य चरक बिलोंग टू द कोर्ट ऑफ द विच रूलर। तो ये हुआ करता था किसके कोर्ट में, कनिष्क के कोर्ट में रहा करते थे। ठीक है, याद रखिएगा चरक किसके कोर्ट में रहा करते थे, तो ये रहा करते थे कनिष्क के कोर्ट में। ठीक है, और इनके द्वारा जो किताब लिखा गया, बुक लिखा गया था, उनका नाम क्या था, चरक संहिता। ये भी याद रखना आप लोगों को। नंबर क्वेश्चन करा विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर विथ रिस्पेक्ट टू फॉरेन इन्वेजन ऑफ इंडिया इन एंशिएंट टाइम। तो पहली बार किया गया था यूनानी के द्वारा, यानी ग्रीक के द्वारा किया गया था, फिर उसके बाद साका रूलर के द्वारा किया गया था, फिर कुषाण के द्वारा किया गया था। तो इस हिसाब से सही आंसर हो गया 16 का बी। 17 नंबर क्वेश्चन का रहा है हु अमंग द फॉलोइंग कंपोज द फेमस लिटरेचर शिल्पादिक्रम इन संगम लिटरेचर। तो ये लिखा गया था किसके टाइम में, किसके द्वारा, तो ये लिखा गया था इलागो आदिल के द्वारा। थोड़ा प्रोनाउंसिएशन देख लीजिएगा। ठीक है, तो ये सही आंसर हो गया 17 का बी। 18 नंबर का रहा है विच स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। याद रखिएगा इनकरेक्ट खोजना हम लोग को। विच स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग द चंद्रगुप्त टू। चंद्रगुप्त टू के बारे में कौन सा कथन जो है इसमें सही नहीं है, तो देखिए पहला जो है चंद्रगुप्त टू में कनौज द सेकेंड कैपिटल, ये सही है। उसके बाद जो है चाइनीज ट्रैवलर वेंगसैंग केम टू इंडिया ड्यूरिंग दिस पीरियड, नहीं वेंगसैंग नहीं आया था, ये कौन आए थे, फाइहान आए थे। तो यही इसका क्या है, गलत है, और यही गलत ही खोजना हम लोग को, तो बी इसका सही आंसर है। उसके बाद तीसरा स्टेटमेंट की अगर हम लोग बात करें ही एज्यूम द टाइटल ऑफ विक्रमादित्य, बिल्कुल सही है। तो ये ए और सी दोनों सही है और बी गलत है, तो सही आंसर हमारा बी ही हो गया। इसमें कहा जा रहा है 19 में इन द गुप्ता पीरियड महात्तर वाज द ऑफिसर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग एरिया। महात्तर जो हुआ करता था वो किस एरिया का ऑफिसर हुआ करता था, तो ये हुआ करता था ग्राम का। तो सही आंसर हो गया 19 का सी। नंबर क्वेश्चन का रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज करेक्टली मैच। देखिए सही खोजना है, इसमें यहाँ बुक दिया है, यहाँ ऑथर दिया है। पहला है नए अवतार के लेखक कौन है, तो ये सिद्धसेन, ये बिल्कुल सही है, सिद्धसेन के द्वारा नए अवतार लिखा गया है। दूसरा है आपका विक्रमोर्वशीयम, ये लिखा गया है कालिदास के द्वारा, ये भी सही है। तीसरा है आपका काव्य दर्शन, ये दंदीन के द्वारा लिखा गया है, तो ये भी सही है। तो इसका सही आंसर हो गया मोर देन वन ऑफ द एबव। अब अगला है 21 नंबर क्वेश्चन, इसमें कहा जा रहा है आइडेंटिफाई द फॉल्स स्टेटमेंट इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ द पर्याय परिस्थिति। ठीक है, तो ये फॉल्स स्टेटमेंट हम लोग को चुनना है। तो फॉल्स स्टेटमेंट इसमें कौन सा है, इसका सही आंसर है सी। इसमें कहा जा रहा है हरिसेन जो हुआ करता था चंद्रगुप्त टू के टाइम में, उसका कोर्ट के पोइट हुआ करता था, तो नहीं, वो किसके टाइम में हुआ करता था, समुद्रगुप्त के राज कभी हुआ करता था। ठीक है, तो ये गलत है, फॉल्स स्टेटमेंट हम लोग को चुनना है। बाकी जो पर्याय परिस्थिति के जो कंपोज किया गया था ये हरिसेन के द्वारा किया गया था, बिल्कुल सही है। ये संस्कृत लैंग्वेज में किया गया था, ये भी सही है। लेकिन हरिसेन जो है ये चंद्रगुप्त टू के कोर्ट में नहीं बल्कि समुद्रगुप्त के कोर्ट में रहा करते थे और समुद्रगुप्त के राज कभी हुआ करते थे। कि इन द गुप्ता पीरियड महादंडनायक वॉज। गुप्ता पीरियड में महादंडनायक कौन हुआ करते थे, तो उस टाइम के न्यायाधीश जिसको जज कहा जाता है वो थे। तो सही आंसर हो गया 22 का बी। अगला क्वेश्चन है 23 नंबर, एट विच प्लेस डिड एम्परर हर्षा ऑर्गेनाइज द बुद्धिस्ट रिलीजन्स कॉन्फ्रेंस। तो ये कहाँ पे किया गया था, तो ये 2 जगह किया था, कन्नौज में एवं प्रयागराज में। तो सही आंसर हो गया 23 का ए। ठीक है,
24 नंबर क्वेश्चन का रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग चाइनीज ट्रैवलर्स विजिटेड नालंदा महावीरा द ग्रेट सेंटर ऑफ बुद्धिस्ट लर्निंग। तो इसमें जो आए हुए थे, देखिए कौन कौन से आए हुए थे, ये 3 ऑप्शन आपका दिया हुआ है, हुएंग सैंग, फाइहान और स्टिंग, आइस्टिंग, एक इत्सिंग बोलते हैं इसको। तो ये तीनों में से कौन कौन जो आए थे इंडिया, जो नालंदा महावीरा गए हुए थे। तो इसमें देखिए 2 है, हुएंग सैंग गए हुए थे और स्टिंग गए हुए थे। तो ए और जो सी है सही है, और फाइहान नहीं गए हुए थे। तो सही आंसर हो गया 24 का डी, एक से ज़्यादा। क्योंकि ये फाइहान जो है, और आपको पता ही होगा कि नालंदा महावीरा बनाया गया था कुमारगुप्त के द्वारा, और ये जो आए थे फाइहान आए हुए थे इंडिया, वो किसके काल में आए थे, तो ये चंद्रगुप्त II के टाइम में आए थे, तब तक नालंदा महावीरा बना भी नहीं था। अगला क्वेश्चन है 25 नंबर, और इसमें कहा जा रहा है विच स्मृति वॉज कंपोज फर्स्ट अमॉन्ग द एंशियंट स्मृति। मतलब पुराने जो एंशियंट टाइम में जो स्मृति बना था उसमें से सबसे पहला बार कौन कंपोज किया गया था, कौन सा स्मृति, तो ये थे कौन, मनु स्मृति। तो सही आंसर हो गया 25 का सी। 26 नंबर इसमें कहा जा रहा है पोटन, या इसको पोटली भी कहा जाता है, द कैपिटल ऑफ अस्मक महाजनपद वॉज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ द विच ऑफ द फ्लोइंग रिवर। तो देखिए अस्मक जो हुआ करता था दक्षिण भारत का एकमात्र महाजनपद हुआ करता था, जिसका राजधानी पोटल हुआ या पोटली कहा जाता है, वहाँ पे था। और ये गोदावरी नदी के अब बगल में किनारे पे बसा हुआ था। लेकिन इसमें जितने भी नदी दिया हुआ है, तो इसमें से कोई भी गोदावरी नदी नहीं है, सब ये नॉर्थ की नदी है। तो इसमें से आंसर क्या होगा, नन ऑफ द एबव। 27 नंबर क्वेश्चन करा, हु अमंग द फॉलोइंग रोट द बुक नेचुरल हिस्ट्री इन फर्स्ट सेंचुरी। पहला सेंचुरी में नेचुरल हिस्ट्री किसके द्वारा लिखा गया था, तो ये लिखा गया था प्लिनी के द्वारा। सही आंसर हो गया ए। मैच करना है, ठीक है, करेक्ट मैच करना है और आंसर बताना है। हुआ है इसमें कह रहा जो हड़प्पन साइट है रोपर, ये कहाँ पे हुआ करता था, तो ये पंजाब में हुआ करता था। तो ये का हो गया 4। दूसरा है कालीबागान, कालीबागान हुआ करता था राजस्थान में। तो राजस्थान कहाँ पे है, 1 नंबर में। फिर है राखीगढ़ी, राखीगढ़ी कहाँ हुआ करता था, हरियाणा में। तो राखीगढ़ी हो गया 2 नंबर, हरियाणा। फिर उसके बाद है देसलपुर, ये हुआ करता था गुजरात में। तो सही आंसर हो गया 3, डी का 3। तो एक क्रम हो गया 4 1 2 3, जो कि आंसर उस साइड है। उस साइड हम लोग देख लेते कौन सा है। नंबर का क्या हुआ था आंसर, सॉरी 4 नंबर बोलते हैं। 28 नंबर का क्या हुआ था, 4 1 2 3। तो मिला लीजिए कौन सा है, इसमें सही आंसर है बी। अगला क्वेश्चन है, हु वॉज द ओरिजिनेटर ऑफ पूर्व मीमांसा। ये किसके द्वारा जो है ओरिजिनेट किया गया था पूर्व मीमांसा फिलॉसफी, तो ये किया गया था जेमिनी के द्वारा, ठीक है। बाकी अगर हम लोग बात करें, जैसे दर्शन की जो बात करते हैं हम लोग, तो अगर हम लोग योग दर्शन की बात करें तो ये पतंजलि के द्वारा किया गया था। सांख्य दर्शन किसके द्वारा, कपिल मुनि के द्वारा किया गया था। न्याय दर्शन गौतम बुद्ध के द्वारा किया गया था। पूर्व मीमांसा जो था ये जो किसके द्वारा किया गया था, ये जेमिनी के द्वारा, जो अभी हम लोग देखें, ठीक है। और भी 4-5 तरीके का होता है, तो एक बार आप लोग नज़र दौड़ा लीजिएगा उस पर। बाकी ये पूर्व मीमांसा जो है ये जेमिनी के द्वारा किया गया था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 30 नंबर, इसमें कहा जा रहा है इन व्हिच बुद्धिस्ट काउंसिल डिड द बुद्धिस्ट संघा स्प्लिट इनटू द, मतलब 2 भाग में टूट गया, स्प्लिट इनटू अस्थावीर एंड द महासंघिका ड्यू टू डिफरेंसेस ऑन डिसिप्लिन। तो ये कौन से में हुआ था, तो ये सेकेंड में हुआ था, जिसकी मतलब किसके टाइम में बना था, ये काला अशोक के टाइम में 383 ईस्वी पूर्व में बना था, वैशाली में, ठीक है। और यहाँ पे जो इनके अध्यक्षता जो किए हुए थे इस संघ का, कौन किए थे, सबा काम्बी के द्वारा किया गया था। तो याद रखिएगा अस्थावीर और महासंघिका जो टूटा था, ये सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल जब बना था वैशाली में तब टूटा था। तो सही आंसर हो गया इसका बी। क्वेश्चन है 31 नंबर, और इसमें कहा जा रहा है फ्रॉम व्हिच कंट्री द आइडिया ऑफ सोशल इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस हैज़ बीन अडॉप्टेड इन द प्रिम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो ये लिया गया है सोवियत यूनियन से, जिसको फॉर्मर USSR भी बोलते हैं, ठीक है। तो सही आंसर हो गया 31 का सी। क्वेश्चन है 32 नंबर, इसमें कहा जा रहा है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स फॉर द फ्रीडम ऑफ कॉन्साइंस। तो ये जो देता है आर्टिकल 25। एक बार आप लोग ये आर्टिकल जो दिया हुआ है 26, 25 और 28, इसको एक बार नज़र दौड़ा लीजिएगा, आखिर किसके बारे में है ये आर्टिकल। फिलहाल ये क्वेश्चन का 32 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर है ये बी है। अगला क्वेश्चन है 33 नंबर, और इसमें कहा जा रहा है द आर्टिकल विच वॉज एडॉप्टेड बाय द 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2022। तो ये किया गया था आर्टिकल 21A।
ठीक है। इसमें देखिए जब भी हम ये कहीं भी आर्टिकल आता है तो एक बार आप लोग ज़रूर गूगल करके देख लीजिएगा कि कौन आर्टिकल किससे रिलेटेड है, ठीक है। अभी उतना तो टाइम है नहीं, लेकिन फिर भी हम जितना टाइम में हो सकता है जो इसका आंसर है बेसिकली वो हम बता दे रहे हैं। लेकिन आर्टिकल जो भी है 51A 243B, तो ये सब आप एक बार देख लीजिएगा। नंबर 34, विथ रेफरेंस टू फंडामेंटल राइट्स मेंशन इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द राइट टू ट्रैवल अब्रॉड मेंशन अंडर द विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल। तो ये आर्टिकल मेंशन है फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल 21। 35 नंबर क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मेंशन। देखिए फिर यहाँ देखिए नोट कह रहा है, ठीक है, नॉट मेंशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एज द फंडामेंटल ड्यूटी ऑफ द सिटीजन ऑफ इंडिया, ठीक है, कौन सा मेंशन नहीं है। तो अगर हम लोग बात करें प्रोटेक्शन ऑफ पब्लिक प्रॉपर्टी, ये तो मेंशन है। फिर अगर बात करें प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द नेचुरल इन्वायरमेंट, ये भी मेंशन है। तीसरा है प्रमोशन ऑफ द इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी, ये मेंशन नहीं, ये DPSP का है, ठीक है। अगर हम लोग बात करें एम्प्लॉयमेंट बाय द गवर्नमेंट टू ऑल इंडियन सिटीजन नहीं, ये भी मेंशन नहीं है, ठीक है। तो सही आंसर क्या होगा, 3 और 4 मेंशन नहीं है, बाकी 1, 2 जो है मेंशन है। नंबर क्वेश्चन में कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पॉसिबल बाय एक्ट ऑफ पार्लियामेंट अंडर आर्टिकल 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो कौन सा पॉसिबल नहीं है, नॉट पॉसिबल है, तो ये इसका जो सही आंसर है 36 का C। कन्वर्जन ऑफ स्टेट, कोई भी स्टेट को यूनियन टेरिटरी में कन्वर्ट करना ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है, आंसर हो गया C। क्वेश्चन कर रहा है द प्रोविजन फॉर रिमूवल ऑफ जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एडॉप्टेड फ्रॉम द विच कंट्री। तो ये लिया गया है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जज के रिमूवल का जो प्रोसीजर है ये अमेरिका के संविधान से लिया गया है, तो सही आंसर हो गया इसका B। नेक्स्ट क्वेश्चन है 38 नंबर, इसमें कहा जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑब्जेक्टिव ऑफ इम्बॉडीड इन द प्रेमेबल टू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो ये जो बात किया गया है ये इकोनॉमिक फ्रीडम की बात नहीं किया गया है, ठीक है, ये कोई ऑब्जेक्टिव नहीं था इसका, तो 38 का सही आंसर हो गया B। 39 नंबर क्वेश्चन करा विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग द प्रिम्बल, ठीक है, ये करेक्ट खोज रहा है, तो इसका करेक्ट जो है A है, बाकी सब गलत है। इट इज नॉट इनफोर्सेबल इन द कोर्ट ऑफ लॉ, ठीक है, ये स्टेटमेंट सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 40 नंबर, इसमें कहा जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड वेयर नॉट इंक्लूडेड इन प्रिम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एडॉप्टेड ऑन 26 नवंबर 1949। देखिए बाद में ये सब वर्ड जो है वो ऐड किया गया है, सोशलिस्ट, सेकुलर, इंटीग्रिटी, लेकिन ये वर्ड जो है ये ऐड हो गया था जिस दिन संविधान बना था उसी दिन, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो गया 1, 3 एंड 4। ये मेंशन नहीं था उस टाइम में, लेकिन जब बाद में इसको ऐड किया गया, तो सही आंसर हो गया 40 का A। नंबर क्वेश्चन का रहा है इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द आर्टिकल 20 कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड द चूज द करेक्ट आंसर इसमें खोजना है। तो पहला स्टेटमेंट दिया है इट ओनली प्रोटेक्ट्स इंडियन सिटीजन फ्रॉम आर्बिट्री एंड एक्सेसिव पनिशमेंट। देखिए नहीं, ये अदर कंट्री के भी लोगों को कुछ कुछ जो है दिया गया है, तो ये तो गलत हो गया। दूसरा स्टेटमेंट दिया है अकॉर्डिंग टू दिस नो पर्सन शैल बी पनिश्ड फॉर द सेम ऑफेंसिव मोर देन वंस। मतलब एक ही आदमी को 2 बार सज़ा नहीं मिल सकता है एक ही अपराध के लिए, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो गया कौन सा, ओनली 2। 42 नंबर क्वेश्चन का रहा राइट टू इक्वालिटी इज इंक्लूडेड अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये मेंशन किया गया है आर्टिकल 15 के तहत, तो सही आंसर हो गया 42 का C। 43 नंबर क्वेश्चन का रहा हु अमंग द फॉलोइंग हैज़ बीन अ मेंबर ऑफ द स्वर्ण सिंह कमेटी। स्वर्ण सिंह कमेटी का जो गठन किया गया था 42वें संविधान संशोधन 1976 के टाइम में, तो उसमें कौन कौन से इस कमेटी के मेंबर बने थे। तो इसका जो सही आंसर है वो है B, 2, 3, 4, ठीक है। तो इसमें जो है देख रहे हैं आप रंजन अहलावत ये नहीं थे, बाकी SS रे थे, उसके बाद आप CM स्टेफन थे, AR अतुल्य थे, तो ये सारे थे, और भी इसके अलावा थे। और इसमें कहा जा रहा है इफ़ इंडिया डिसाइड टू सीडेड एनी टेरिटरी टू एनी ऑफ इट्स नेबर कंट्री विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी यूज बाय द पार्लियामेंट। तो कौन सा यूज़ किया जाएगा, आर्टिकल 368 में छेड़खानी किया जाएगा, तो सही आंसर हो गया इसका C। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45, इसमें कहा जा रहा है विच अमंग द फॉलोइंग वॉज नॉट अ मेंबर ऑफ स्टेट रिऑर्गेनाइजेशन कमिटी फॉर्म इन 1953। 1953 में जो स्टेट रिऑर्गेनाइजेशन कमेटी बना था उसमें कौन सा जो है मेंबर नहीं थे। तो उसमें ये पटाभी सीतारमैया मेंबर नहीं थे,
ठीक है, यही इसका आंसर हो जाएगा ओनली 2। लेकिन अगर हम लोग बात करें तो फैजल अली हुआ करते थे, ये कुंजरू साहब हुआ करते थे, और ये KM पनिकर हुआ करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन 46 नंबर, इसमें कहा जा रहा है द नॉर्दर्न प्लेन ऑफ इंडिया रिसीव विंटर रेनफॉल। मतलब नॉर्दर्न प्लेन में जो जाड़े में वर्षा होता है वो किसके चलते होता है, तो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के चलते होता है। तो 46 का सही आंसर हो गया डी। इसको आप लोग एक बार मैप पे देख लीजिएगा। इसमें कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट सिक्वेंस नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन ऑफ द पोर्ट। पोर्ट का जो है नॉर्थ से साउथ डायरेक्शन में कौन सा सही है, तो ये आप लोग एक बार मैप पे देख लीजिएगा। फिलहाल इसका सही आंसर है कांडला हल्दिया पारादीप एंड कोच्चि पोर्ट। 47 का सी। विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी इज नॉट सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ रिवर गंगा। कौन सा नहीं है इसमें, तो फतेहपुर जो है गंगा के किनारे नहीं बसा हुआ है। तो सही आंसर हो गया ए। 49 नंबर क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हाईएस्ट पीक ऑफ ईस्टर्न घाट। ईस्टर्न घाट का सबसे हाईएस्ट पीक कौन सा है, तो ये जिंदगढ़ है। ठीक है, अगर 2011 से पहले की अगर हम लोग बात करें तो महेंद्रगिरी पर्वत हुआ करता था, लेकिन 2011 का ये जो महेंद्रगिरी का देखा गया 2011 में, ये 1501 मीटर इसका हाइट है और इसका 1690 मीटर हाइट है, जो कि आंध्र प्रदेश में है। ठीक है, ईस्टर्न घाट का हाईएस्ट पीक कौन सा हो गया, जिंदगढ़, जो कि आंध्र प्रदेश में है। हाइट कितना है, 1690 मीटर। नंबर क्वेश्चन है कारा विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच्ड। सही कौन सा है, तो कहा जा रहा है कि यमन जो है आंध्र प्रदेश में है। बिल्कुल सही। जो आप पौंडीचेरी का नाम सुने होंगे, पौंडीचेरी के जितने भी डिस्ट्रिक्ट है अलग अलग जगह पे है, तो यमन जो है वो आंध्र प्रदेश में है, ये बिल्कुल सही। करई कनाल कहाँ पे है, करई कनाल तमिलनाडु के मध्य में है, ये भी सही है। माहे कर्नाटक में नहीं, माहे कहाँ पे है, केरल में है। तो 50 का सही आंसर हो जाएगा 1 और 2। तो सही आंसर हो गया इसका बी। क्वेश्चन 51 नंबर विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेन रीजन फॉर डिक्लाइन इन चाइल्ड सेक्स रेशियो इन इंडिया। तो इसमें रीज़न जो है सारे हो सकता है, फीमेल फोर्टिसाइड हो सकता है, लैक ऑफ पावरमेंट ऑफ वुमेन हो सकता है, सोशल स्टेटस ऑफ वुमेन हो सकता है, सारे हुआ। ठीक है, तो सही आंसर हो गया डी। 52 नंबर क्वेश्चन का रहा इन विच स्टेट यूनियन टेरिटरी इज नेलोंग वैली लोकेटेड। तो नेलोंग वैली जो है ये उत्तराखंड में है। तो सही आंसर हो गया 52 का सी। 53 इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट मैक्सिमम प्राइट इज फाउंड। तो मैक्सिमम प्राइट जो फाउंड होता है वो कहाँ पे, बिहार में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 54 नंबर, और यहाँ कहा जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फैक्टर दैट कंट्रोल द क्लाइमेट ऑफ ए रीजन। तो इसका सही आंसर हो गया कौन सा, एवरेज रेनफॉल। ये क्या है, ये कोई फैक्टर नहीं है इसका जो कंट्रोल हो सकता है क्लाइमेट ऑफ द रीजन का। ठीक है, बाकी अगर बात करें लैटिट्यूड पोजीशन का तो ये हो सकता है, ओशियनिक करंट का ये हो सकता है, डिस्टेंस फ्रॉम द सी से कितना दूर है ये हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 55 विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ट्रिब्यूटरी ऑफ रिवर कृष्णा। कौन सा कृष्णा रिवर का ट्रिब्यूटरी नहीं है, ये बताना है। देखिए इसमें जो भी दिख रहा है आपको सारे जो है ये कृष्णा नदी की ही सहायक नदी है, चाहे वो पंचगंगा की हम बात करें, घाट प्रवाह की बात करें, भीमा की बात करें, तुंगभद्रा की बात करें। ठीक है, ये सारे जो है ये सारे है कृष्णा नदी के सहायक नदी है। चलिए आप लोग हमको कमेंट बॉक्स में ये बताइए कि कृष्णा नदी का उद्गम स्थल कहाँ से ओरिजिनेट होता है ये नदी, कमेंट बॉक्स में बताइए। अगला क्वेश्चन है 56 नंबर, और इसमें कहा जा रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन रीजन फॉर लैंड डिग्रेडेशन इन पंजाब। तो क्या मेन रीजन हो सकता है, तो ये हो सकता है मोर इरिगेशन। ठीक है, अधिक सिंचाई हो सकता है, और यही इसका सही आंसर है। तो 56 का हो गया बी। 56 विच ऑफ द फॉलोइंग गिवन स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। कौन सा सही नहीं है, कौन सा असत है, ये बताना है। तो जितना आप देख रहे हैं सारे जो है सही है, कोई गलत नहीं है। मलाड निजर जो है ये कर्नाटक में है, बिल्कुल सही। छोटा नागपुर प्लेटू झारखंड में है, ये भी सही है। सोमेश्वर हिल बिहार में है, बिल्कुल सही है। सोमेश्वर हिल बिहार में कहाँ पर है ये कमेंट बॉक्स में आप मुझे बताइए। तो सही आंसर इसका क्या हो गया, डी, मोर देन वन ऑफ द एबव। अगला क्वेश्चन है 58 नंबर, और इसमें कहा जा रहा है व्हाट इज़ द जनरल डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ समर मानसून इन इंडिया। तो ये जो डायरेक्शन हुआ करता है साउथ वेस्ट टू नॉर्थ ईस्ट। ठीक है, साउथ वेस्ट टू नॉर्थ ईस्ट। 58 का सही आंसर हो गया सी। क्वेश्चन है 59 नंबर, इसमें कहा जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी द मोस्ट लाइकली इफेक्ट ऑफ करेंसी डिवैल्यूशन। तो क्या हो सकता है, तो ये हो सकता है कि इंक्रीज इन एक्सपोर्ट। ठीक है, तो सही आंसर हो गया 59 का बी। 60 का रहा है द रेट एट विच द शेड्यूल कॉमर्शियल बैंक कैन बोरो एडिशनल फंड फ्रॉम द रिजर्व बैंक ओवरनाइट।
तो इसको किस क्या रेट का नाम दिया गया है इसको, तो इसका नाम दिया गया है मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट। तो सही आंसर हो गया 60 का बी। 1 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन इज नॉट रिलेटेड टू आरबीआई। क्रेडिट कंट्रोल आरबीआई के द्वारा किया जाता है। इशू ऑफ द प्रिंटेड नोट, ये भी आरबीआई के द्वारा किया जाता है। लैंडिंग मनी टू द पब्लिक, नहीं, आरबीआई पब्लिक को पैसा नहीं देती है। तो तीसरा नंबर जो है गलत है। चौथा देख लेते एक बार, लैंडिंग मनी टू द कॉमर्शियल बैंक एट अ लास्ट रिसोर्ट, ये भी सही है। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा ओनली 3, 61 का बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्राइमरी गोल ऑफ विच 5 ईयर प्लान वॉज द एस्टैब्लिश इंडिया एज द सेल्फ रिलायंट एंड द सेल्फ प्रोड्यूसिंग इकोनॉमी। तो ये किस में कहा गया था, ये कहा गया था थर्ड 5 ईयर प्लान में। तो 62 का सही आंसर हो गया सी। क्वेश्चन 63 नंबर, अंडर विच 5 ईयर प्लान वॉज द ब्लू रिवोल्यूशन स्टार्टेड इन इंडिया। तो ये किया गया था 7th 5 ईयर प्लान में। सही आंसर हो जाएगा बी। 64 नंबर क्वेश्चन का रहा, द वाइस चेयरमैन ऑफ नीति आयोग हैज़ बीन गिवन द इम्पोर्टेंस ऑफ। तो ये जो इक्विवेलेंट टू द कैबिनेट मिनिस्ट्री इन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, यही रैंक का होता है। और दूसरा है लाइक टू अ जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, नहीं। उसके बाद है अगला, इक्वल टू द लीडर ऑफ अपोजिशन इन राज्यसभा एंड लोकसभा, ये भी सही है। तो इसका सही आंसर हो गया मोर देन वन ऑफ द अबव। मतलब वाइस चेयरमैन जो नीति आयोग का होता है, उसका जो इंपॉर्टेंस होता है वो इक्विवेलेंट टू द कैबिनेट मिनिस्ट्री, और कह सकते हैं इक्वल टू द लीडर ऑफ अपोजिशन इन राज्यसभा एंड लोकसभा। तो सही आंसर हो गया इसका डी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। कौन सा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, ये भी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। फाइनेंस कमीशन, ये भी एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। लेकिन नीति आयोग जो है एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है। तो इसका आंसर कौन सा हो गया, बी, ओनली 4। ये जो है गलत है। नंबर 66, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट द नीति आयोग। कौन सा स्टेटमेंट सही है नीति आयोग के बारे में। नीति आयोग एम टू द अचीव द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल एंड प्रमोट कोऑपरेटिव फेडरलिज्म इन द कंट्री, ये बिल्कुल सही है। दूसरा है, द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इज़ द एक्स ऑफिस चेयरमैन ऑफ द नीति आयोग, ये भी सही है क्योंकि प्राइम मिनिस्टर होता है नीति आयोग का चेयरमैन। और तीसरा स्टेटमेंट कहा जा रहा है, नीति आयोग कंसिस्ट ऑफ द 8 फुल टाइम मेंबर, नहीं, ये कितना होता है, 5 ही होता है। तो तीसरा जो है गलत है। तो इस हिसाब से इसका सही आंसर हो गया 1 and 2 बी। 67, इन विच 5 ईयर प्लान वॉज द न्यू पॉलिसी ऑफ द इंडस्ट्रियल लिबरलाइजेशन अडॉप्टेड। तो ये अडॉप्ट किया गया था 8वीं में। सही आंसर हो गया सी। क्वेश्चन नंबर 68, एक बार आप लोग देखिए, इसको रिसर्च करिए और मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि इसका आंसर क्या होना चाहिए, क्योंकि इसका जो एक्सप्लेनेशन दिया हुआ तो मुझे कुछ मतलब डिसाइड नहीं हो रहा है कि कौन सा आंसर होगा इसमें। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में मुझे 68 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 69, और ये कहा जा रहा है, हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट डिप्टी चेयरमैन ऑफ द नीति आयोग। तो ये हुआ करते थे कौन, अरविंद पेंगरैया। ठीक है, तो सही आंसर हो गया सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 70 नंबर, बाय हुम वाज द ड्राफ्ट ऑफ सर्वोदय योजना प्रिपेयर्ड। सर्वोदय योजना किसके द्वारा बनाया गया था। तो ये बनाया गया था जयप्रकाश नारायण के द्वारा। 70 का सही आंसर हो गया बी। मैच 1 और मैच करना है। इसमें इंस्ट्रूमेंट दिया हुआ है, इलेक्ट्रिक करंट, हीट और लाइट इंटेंसिटी, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, और इसमें किस चीज़ में मापते हैं, क्या इसकी इकाई है, ये बताना है। तो इलेक्ट्रिक करंट क्या चीज़ से हम लोग क्या होता है इसका, तो इलेक्ट्रिक करंट को एम्पेयर में नापते हैं। तो ये का हो गया 3। हीट को क्या चीज़ में करते हैं, केल्विन में, तो हो गया हीट का पहला। लाइट इंटेंसिटी को क्या चीज़ में करते हैं, कैंडिला में, ऐसा मात्रा कैंडिला होता है इसका। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस में क्या होता है, मोल। तो सही क्या हो गया 3, 1, 2, 4। तो इस हिसाब से सही आंसर कौन सा होना चाहिए, 3, 1, 2, 4। तो इसका सही आंसर हो गया बी। क्वेश्चन नंबर 72, इसमें कहा जा रहा है, द मोशन ऑफ एन एरोप्लेन इज ए एग्जाम्पल ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग मोशन। तो ये जो है एरोप्लेन का मोशन 3 डायमेंशनल मोशन के अंतर्गत आता है। तो सही आंसर हो गया 72 का सी। क्वेश्चन नंबर 73, व्हेन द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज रिड्यूस टू हाफ, व्हाट विल बी दैट इफेक्ट ऑन द किनेटिक एनर्जी ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो सबसे पहले आपको किनेटिक एनर्जी का फार्मूला आना चाहिए। किनेटिक एनर्जी का फार्मूला होता है ½ mv²। अब यहाँ पे कहा जा रहा है कि वेलोसिटी को हाफ कर देंगे। ये वेलोसिटी को हाफ कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ½ × m × 1/2 का होल स्क्वायर। तो ये 1/4 हो जाएगा। तो 1/4 टाइम से ये क्या हो जाएगा, रिड्यूस कर जाएगा, मतलब घट जाएगा। तो किनेटिक एनर्जी विल बी डिक्रीज टू 1/4। सही आंसर हो गया 73 का सी नंबर। इसमें कहा जा रहा है कि इफ़ लिफ्ट इज एट रेस्ट एंड देयर इज अ पर्सन इन इट, देन कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स।
तो इसका जो सही आंसर है ये दिया हुआ है, द अपेरेंट वेट ऑफ द पर्सन विल बी इक्वल टू द एक्चुअल वेट। तो सही आंसर क्या हो गया, ये हो गया, क्योंकि लिफ्ट रुका हुआ है तो जितना आदमी का वेट होगा उतना ही महसूस करेगा। अगर ऊपर जाता तो हो सकता है ज़्यादा वेट महसूस करता, अगर नीचे जाता लिफ्ट तो हो सकता था उसके एक्चुअल वेट से थोड़ा कम वेट लगता उसको। द फॉलोइंग स्टेटमेंट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट गिवन एबव आर इनकरेक्ट। इनकरेक्ट इसमें खोजना है कौन सा सही नहीं है ये बताना है। तो 75 नंबर का जो सही आंसर दिया है ये 3 नंबर जो है वो गलत है, बाकी सब सही है। तो 3 नंबर देखिए क्या है, इफ़ द बुआइंसी फोर्स ऑफ ऑब्जेक्ट इज ए लिक्विड इज ग्रेटर दैन द इट्स वेट देन द ऑब्जेक्ट विल बी सिंक इन द लिक्विड। नहीं, ये जो ऑब्जेक्ट नहीं डूबेगा, तो ये क्या है, गलत है, इनकरेक्ट है। तो ये सही हो गया, यही आंसर हो गया। बाकी ये 2 स्टेटमेंट सही है, तो इसको एक बार पढ़ लेना जरूरी है। इफ़ द बुआइंसी फोर्स ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन लिक्विड इज लेस देन वेट देन द ऑब्जेक्ट विल सिंक इन द लिक्विड। ठीक है। दूसरा स्टेटमेंट है, इफ़ द बुआइंसी फोर्स ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन लिक्विड बिकम इक्वल टू इट्स वेट देन द ऑब्जेक्ट विल फ्लोट इन द लिक्विड। ये भी सही है, ये भी सही है, लेकिन हम लोग को गलत आंसर चूज करना है। तो गलत क्या हो जाएगा, ओनली 3। 75 का आंसर हो गया ए। जो है 76 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वेव। कौन सा जो है लॉन्गिट्यूडनल वेव के एग्जाम्पल नहीं है। तो इसमें जो है साउंड वेव और अर्थक्वेक जनरेटर पी वेव जो है ये दोनों जो है लॉन्गिट्यूडनल वेव के उदाहरण नहीं है। ठीक है, तो इसमें से क्या हो जाएगा, मोर देन वन ऑफ द एबव, एक से ज़्यादा। अगला क्वेश्चन है 77 नंबर, इसमें कहा जा रहा है व्हाट इज द हाईएस्ट फिक्स्ड पॉइंट इन फ़ारेनहाइट। कितना होता है उसमें, 212 फ़ारेनहाइट। ठीक है, हाईएस्ट फिक्स्ड पॉइंट होता है। कनकेव मिरर इज यूज्ड। तो देखिए इसमें कनकेव मिरर कहाँ पे यूज़ किया जाता है, देखिए इसमें जो कह रहा है इन द साइड मिरर ऑफ व्हीकल। साइड मिरर व्हीकल में कौन सा, कन्वेक्स मिरर यूज़ किया जाता है, तो ये तो नहीं होगा। बाकी अगर बात करें सर्च लाइट में और एग्जामिनेशन ऑफ द नोज, ईयर एंड टीथ, ये सब में जो है कनकेव मिरर यूज़ किया जाता है। तो सही आंसर हो गया मोर देन वन ऑफ द एबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑन हीटिंग जर्मेनियम व्हाट इज़ द इफेक्ट ऑफ इट्स रेसिस्टेंस। देखिए जैसा कि आप जानते हैं कि जर्मेनियम जो है एक सेमी कंडक्टर है, अर्धचालक है। अगर इसको हम लोग हीट करेंगे तो इसके रेसिस्टेंट जो होगा वो क्या होगा, डिक्रीज करेगा, घटेगा। तो सही आंसर इसका क्या हो गया, बी, डिक्रीज। नंबर 80 का विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट सेम इन द आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन। कौन सा नहीं होगा, तो न्यूट्रॉन नहीं होगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है 81 नंबर, और इसमें कहा जा रहा है द डायमेंशन ऑफ पावर इज। पावर का डायमेंशन क्या होता है, द ml2t-3। ये हो जाएगा पावर का डायमेंशन। मिलाना है, ठीक है, और सही आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा सही है। तो देखिए नैनो में कितना होता है, 10⁻⁻9। ठीक है, तो ये का हो गया 2। पिको में कितना होता है, 10⁻12। तो ये कौन सा हो गया, 3। एटो में कितना होता है, 10⁻24 में, ये तो एटो का हो गया 1। माइक्रो में कितना होता है, 10⁻6। तो ये हो गया 4। तो सही सीक्वेंस क्या होगा, 2 3 1 4। कौन सा आंसर है देख लीजिए, 62 का है 2 3 1 4 ए, सॉरी 82 का ए। क्वेश्चन कर रहा विच लॉ ऑफ न्यूटन इज ऑल्सो कॉल्ड द लॉ ऑफ इनर्शिया। तो पहला लॉ को कहा जाता है, तो देखिए इसमें तो पहला है लेकिन साथ में दूसरा भी लगा दिया है, तो ये तो होगा नहीं। सेकेंड लॉ को नहीं कहा जाता, थर्ड लॉ को नहीं कहा जाता। तो सही आंसर क्या हो गया, नॉन ऑफ द एबव। न्यूटन के पहले नियम को हम लोग लॉ ऑफ इनर्शिया के नाम से भी जानते हैं। और नंबर इसमें कहा जा रहा है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विच ऑफ द फॉलोइंग एबव स्टेटमेंट इज करेक्ट। मतलब सही खोजना है इसमें। तो पहला स्टेटमेंट दिया हुआ है कि कैनेटिक एनर्जी इज द एनर्जी प्रोड्यूस इन ए ऑब्जेक्ट ड्यू टू इट्स मोशन। बिल्कुल सही। अगर वेलोसिटी है किसी ऑब्जेक्ट में तो उसमें क्या होगा, कैनेटिक एनर्जी होगा, अगर कुछ मास उसमें है तो पहला तो स्टेटमेंट सही है। दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है कि पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू द स्पेसिफिक पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। ये कुछ हाइट पे हो तो उसमें होगा क्या, पोटेंशियल एनर्जी होगा। कैनेटिक एनर्जी का जैसे आपको फार्मूला पता होगा, क्या होगा, ½ mv²। अगर हम लोग बात करें कि पोटेंशियल एनर्जी का क्या होता है, तो mgh होता है। मतलब अगर कोई पोजीशन अगर पृथ्वी से थोड़ा ऊपर है तो उसमें क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी होगा ही होगा। तीसरा स्टेटमेंट कह रहा है, मतलब दूसरा सही है, एन इलेक्ट्रिक फैन कन्वर्ट इलेक्ट्रिक एनर्जी इंटू कैनेटिक एनर्जी। नहीं, इलेक्ट्रिक एनर्जी इंटू मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्सन होता है इसका। तो सही आंसर हो गया 84 का बी, 1 and 2 ओनली सही है। 85 नंबर क्वेश्चन करा, ऑन व्हाट फैक्टर डज द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डिपेंड। तो ऑन द फॉर्म ऑफ एन ऑब्जेक्ट नहीं, ऑन द शेप ऑफ द ऑब्जेक्ट नहीं, ऑन द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट नहीं।
ये सब किसी पे डिपेंड नहीं करता। अगर हम लोग बात करें तो कहाँ पे वो इक्वेटर पे है, अगर ये अर्थ है तो इक्वेटर पे है तो हो सकता है एक्सलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होगा, कम होगा। लेकिन यही पोल पे होगा तो यहाँ पे इसके जी का वैल्यू सबसे ज़्यादा होता है, तो बॉडी का वेट जो है सबसे ज़्यादा होगा। तो ये क्या है, स्थान पे डिपेंड करेगा, लेकिन ये शेप साइज वगैरह पे डिपेंड नहीं करेगा। तो 85 का सही आंसर हो गया डी। 86 नंबर क्वेश्चन का रहा कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ये स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं, फिर ऑप्शन उस साइड दिया हुआ है तो देखते हैं वहाँ पे सही कह रहा है या गलत खोजने के लिए कह रहा है। तो देखिए स्टील इज मोर इलास्टिक देन रबर, ये बिल्कुल सही बात है। स्टील जो होता है, स्टील में मोर इलास्टिक होता है देन द रबर। डिफॉर्मेशन इज ऑलवेज प्रोपोर्शनल टू द डिफॉर्मिंग फोर्स, ये भी सही है। पहला सही है, दूसरा सही है। अकॉर्डिंग टू बर्नौलीज लॉ इफ़ द प्रेशर ऑफ ए फ्लूइड इंक्रीज द वेलोसिटी डिक्रीज, ये भी सही है। अगर क्या करेंगे, प्रेशर अगर हम इंक्रीज कर देंगे तो फ्लूइड का वेलोसिटी जो है डिक्रीज कर जाएगा। तो तीनों क्या है, सही है। अब हम लोग ऑप्शन देख लेते हैं पूछा क्या जा रहा है, कौन सा करेक्ट है। तो अभी देखें हम लोग क्या 1 2 3 जो सारे सही है, तो सही आंसर हो गया 86 का सी। 87 का कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, कौन सा इसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। तो देखिए साउंड वेव एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव नहीं है, सेस्मिक वेव भी नहीं है, वाटर वेव भी नहीं है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है कौन सा, गामा किरणें का नाम आप सुने होंगे, एक्सरे का नाम सुने होंगे, पैराबैग्निक किरण का नाम सुने होंगे। ये सब जो रेडियो वेव जो है, और रेडियो वेव जो है ये भी विद्युत चंबकीय या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। तो इसमें से क्या हो जाएगा, नन ऑफ द अबव। ठीक है। नंबर हॉट टी कूल फास्टर इन कप प्लेट देन इन कप बिकॉज, ये क्यों होता है, अगर इस पर अगर वॉल्यूम ऑफ द टी कांस्टेंट रख दिया जाए तो क्या होता है, द सरफेस एरिया ऑफ द कप प्लेट इज मोर, अगर सरफेस एरिया ज़्यादा होगा तो रेट ऑफ इवोपरेशन भी क्या हो जाएगा, ज़्यादा होगा, और उस हिसाब से क्या होगा, जल्दी ठंडा होगा। 89 नंबर क्वेश्चन का रहा है इफ़ द वैल्यू ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस फॉर्म एज द रिजल्ट ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट इन ए प्लेन मिरर इज 45 डिग्री। ठीक है, देन व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो देखिए क्या होगा, अगर ये 45 डिग्री से आता है तो ये भी 45 डिग्री से ही रिफ्लेक्ट होगा। ठीक है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 90 नंबर है, इसमें कहा जा रहा है हुज प्रैक्टिकल यूनिट इज हॉर्स पावर। तो ये इलेक्ट्रिक पावर का जो यूनिट है वो हॉर्स पावर होता है, जिसको एचपी में बोलते हैं। एक एचपी बराबर कितना होता है, 746 वाट होता है। ये याद रख लेंगे, कहीं कहीं पूछ देता है। तो देखिए इनकरेक्ट खोजना है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, इनकरेक्ट खोजना है। इसमें कहा जा रहा है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, द रोइंग प्रोपेल द बोट फॉरवर्ड विच कन्फर्म न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। देखिए ये वो वाला स्थिति होता है जब नाव पे हम लोग चढ़ते हैं और ऐसे जब धक्का लगाते हैं तो वो पीछे की तरफ चला जाता है, तो क्या वो थर्ड लॉ ऑफ मोशन के जरिए होता है, बिल्कुल सही, ये सही है। स्टेटमेंट है अकॉर्डिंग टू न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ द मोशन द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज प्रोपोर्शनल टू द फोर्स एक्टिंग ऑन इट एंड डज नॉट वर्क इन द डायरेक्शन ऑफ विच फोर्स इज अप्लाइड। देखिए ये तो गलत है, ठीक है, ये फर्स्ट लॉ के लिए सेकंड लॉ मोशन के तहत होता है, तो ये गलत है। तीसरा है मोमेंटम इज ए स्केलर क्वांटिटी, नहीं, मोमेंटम एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो गलत कौन कौन सा हो गया, 2 और 3, हमको इनकरेक्ट भी खोजना था, तो सही आंसर हो गया 91 का ए। क्वेश्चन नंबर 92 का रहा है क्लॉक विथ पेंडुलम स्लो डाउन इन समर, मतलब गर्मी में जो पेंडुलम वाला घड़ी होता है वो स्लो हो जाता है, क्यों हो जाता है, तो वो स्लो हो जाता है इसलिए कि वो जो सुई होता है उसकी लंबाई जो होता है बढ़ जाता है। ठीक है, तो क्या कहेंगे, एलोंगेशन ऑफ पेंडुलम। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग द मायोपिया। मायोपिया के बारे में कौन सा स्टेटमेंट सही है वो बताना है। तो मायोपिया का जब कंडीशन होता है, इन दिस कंडीशन द इमेज इज फॉर्म बिहाइंड द रेटिना, नहीं, रेटिना के बिहाइंड नहीं, रेटिना के जो है क्या होता है कि रेटिना के आगे बनेगा, बिहाइंड नहीं बनेगा। तो पहला स्टेटमेंट क्या हो गया, गलत हो गया। दूसरा स्टेटमेंट है द फोकल लेंथ ऑफ आई लेंस एंड रेटिना डिक्रीज, नहीं, ये डिक्रीज नहीं करेगा, ये क्या हो जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा, तो ये भी स्टेटमेंट गलत है। तीसरा स्टेटमेंट है कि द स्पेरिकल रेडियस ऑफ द आई इज डिक्रीज, नहीं, ये भी क्या करेगा, स्पेरिकल रेडियस भी इंक्रीज कर जाएगा। तो इस हिसाब से सही आंसर क्या हो जाएगा, नन ऑफ द अबव, इसमें से कोई नहीं। 94 नंबर, इसमें कहा जा रहा है टेस्ला इज ए यूनिट ऑफ, किसका यूनिट होता है, तो मैग्नेटिक फील्ड का, तो सही आंसर हो गया बी। कर रहा है यहाँ पे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन दिया है और इसमें कौन से इनके खोज करता है, कौन डिस्कवर किए थे, उनका नाम बताना है।
तो देखिए जो आपको सही पता है वो पहले बताना है। तो इलेक्ट्रॉन का खोज किसके द्वारा किया गया था? जे थॉमसन के द्वारा किया था। प्रोटॉन किसके द्वारा किया गया था? गोल्डस्टीन के द्वारा किया गया था। सॉरी, प्रोटॉन गोल्डस्टीन के द्वारा किया गया था, ये ऊपर में हो गया। न्यूट्रॉन किसके द्वारा खोज किया गया था? जेम्स चैडविक के द्वारा किया गया था। तो ये हो गया 4, ठीक है। बाकी बचा 4 2, इसमें आ गया 3। तो क्या हो गया? 2 1 4 3। देखिए कौन सा ऑप्शन है? 2 1 4 3। सही आंसर हो गया ए। क्वेश्चन है, हु अमॉन्ग द फॉलोइंग हैज़ बीन अवार्डेड द यूनेस्को पीस प्राइज फॉर 2022? तो ये किसको दिया गया है? एंजेला मार्केल को दिया गया। ये जर्मनी के चांसलर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच कंट्री डिड लोकसभा स्पीकर ओम बिरला अनवील द फर्स्ट स्टैचू ऑफ स्वामी विवेकानंद इन सितंबर 2022? तो ये कहाँ पे किया गया? ये किया गया है मैक्सिको में। 97 का सही आंसर हो गया सी। 98 नंबर है, रिसेंटली पंजाब एंड हरियाणा गवर्नमेंट हैज़ अनाउंस टू नेम चंडीगढ़ इंटरनेशनल एयरपोर्ट आफ्टर विच फ्रीडम फाइटर? तो ये रखा गया किसके नाम पे? भगत सिंह के नाम पे। सही आंसर हो गया इसका बी। 99 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, रिसेंटली इंडियाज लॉन्गेस्ट गुड्स ट्रेन हैज़ बीन टेस्टेड नेम्ड? तो उसका नाम क्या था? तो उसका नाम हुआ करता था बासुकी, ठीक है। तो सही आंसर हो गया इसका सी। फर्स्ट साल्ट वाटर लैंटर्न हैज़ बीन लॉन्च्ड इन इंडिया, व्हाट इज इट्स नेम? तो इसका नेम है क्या? रोशनी। तो सही आंसर हो गया बी। क्वेश्चन है 101 नंबर, और इसमें कहा जा रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट रिगार्डिंग द 44th चेस ओलंपियाड? कौन सा सही नहीं है, ये चूज करना है। तो पहला स्टेटमेंट कह रहा है, इट वाज ऑर्गेनाइज इन चेन्नई। बिल्कुल सही। ये जो 44th चेस ओलंपिया है ये चेन्नई में ऑर्गेनाइज किया गया था, तमिलनाडु में। और कब से कब किया गया था? 28 जुलाई से लेकर 9 अगस्त 2022 तक चेन्नई में किया गया था। दूसरा स्टेटमेंट है, द नीदरलैंड वॉन द गोल्ड मेडल इन द ओपन सेक्शन। नहीं। तो इसमें क्या है? उज्बेकिस्तान नीदरलैंड को हरा के ये जीते थे मेडल, गोल्ड मेडल। तो ये दूसरा जो है ये गलत है और हमको गलत ही खोजना है। एक ऑप्शन तो हम लोग को मिल गया, तीसरा भी देख लेते हैं। इंडिया गॉट 2 ब्रॉन्ज मेडल, तो ये भी सही है। तो इसका सही आंसर हो गया बी, ओनली 2। दू करा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग द कॉमनवेल्थ गेम 2022? तो कौन सा तो ये जो है ये ऑर्गेनाइज किया गया था बर्मिंघम इंग्लैंड में। तो ये स्टेटमेंट जो है सही है, करेक्ट खोजना है। तो पहला तो सही है। दूसरा, इंडिया वन ए टोटल 66 मेडल, नहीं 66 नहीं 61 मेडल इंडिया जीते थे। तीसरा स्टेटमेंट है कौन सा? तो दूसरा स्टेटमेंट गलत हो गया। इंडिया गॉट द 4th पोजीशन इन द मेडल टेबल, बिल्कुल सही। तो सही आंसर हो गया इसका एक और 3। कौन सा ऑप्शन है? सी, ठीक है। तो 102 नंबर का सही आंसर हो गया सी। 103 नंबर, हु हैज़ रिसेंटली बीन इलेक्टेड एज द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंटरनेशनल चेस फेडरेशन? तो ये चूज किया गया किसको? विश्वनाथ आनंद को। सही आंसर हो गया 103 का ए। 104 नंबर क्वेश्चन का रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री हैज़ लॉन्च इट्स फर्स्ट स्पेसक्राफ्ट दनुरी टू द मून? तो ये किसके द्वारा किया गया है? ये किया गया दक्षिण कोरिया के, यानी साउथ कोरिया के द्वारा। तो सही आंसर हो गया 104 का बी। 5 नंबर क्वेश्चन में कह रहा, विच ऑफ द फॉलोइंग मिनिस्ट्री लॉन्च बढ़े चलो अभियान अंडर द अमृत महोत्सव ऑफ इंडिपेंडेंस? तो ये किस मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया? ये लॉन्च किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के द्वारा। सही आंसर हो गया सी। 106 नंबर क्वेश्चन का रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च द चीफ मिनिस्टर ब्रेकफास्ट स्कीम इन प्राइमरी स्कूल? तो ये किया गया है तमिलनाडु गवर्नमेंट के द्वारा। तो 106 को हो गया सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 107 नंबर, हु हैज़ रिसेंटली बीन अपॉइंटेड एज द चीफ इकोनॉमिस्ट ऑफ द वर्ल्ड बैंक? तो ये अपॉइंट किया गया है किसको? इंदरमित गिल को। सही आंसर हो गया 107 का बी। 108 नंबर क्वेश्चन का रहा है, विच कंट्री हैज़ रिसेंटली बी इंक्लूडेड इन द कॉमनवेल्थ ऑफ नेशन? तो 108 नंबर का जो क्वेश्चन है, रवांडा और मोजाम्बिक को किया गया था, ठीक है। तो इसमें तो है ही नहीं ऑप्शन वो, तो सही आंसर हो गया डी। सॉरी, वो जो है मोर देन वन ऑफ द एबव हो जाएगा, क्योंकि ये जिनका हम नाम लिए रवांडा मोजाम्बिक, ये भी इनके मेंबर है। टोटल अगर हम लोग कॉमनवेल्थ का मेंबर देख ले तो 56 मेंबर है अभी वर्तमान में कॉमनवेल्थ का, जिसमें रवांडा और मोजाम्बिक कभी इस पर ब्रिटिश साम्राज्य रहा ही नहीं, फिर भी कॉमनवेल्थ का मेंबर है। अगर हम लोग इसमें अगर बात करें तो हाल में जो अफ्रीकी देश जो गबन और टोगो जो देश है, ये दोष को सम्मिलित किया गया था। तो ए और बी सही आंसर हो गया इसका, ठीक है। घना नहीं है इसमें, याद रखिएगा, गबन एंड टोगो है। नेक्स्ट क्वेश्चन 109 नंबर, व्हाट इज़ द नेम ऑफ इंडियाज़ फर्स्ट मैन्ड पैसेंजर ड्रोन? इसका नाम रखा गया है क्या? इसका नाम रखा गया वरुण। सही आंसर हो गया ए।
क्वेश्चन आप लोग एक बार मिला लीजिएगा, ठीक है। इसका जो सही आंसर है इसमें से कोई नहीं है, ठीक है। इसका एक्सप्लेनेशन भी नहीं दिया हुआ क्लियर और ना ही इसका आंसर ढंग से है, तो एक बार आप लोग मिला लीजिएगा, ठीक है। और मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा इसका कौन कौन सा जो है सही है, ठीक है। तो इसमें जो क्वेश्चन पूछ रहा है कौन कौन सा गलत है, जो सही नहीं है वो आंसर बताना है। तो नन ऑफ द एबव का रहा, मतलब सब सही है, ठीक है। तो आंसर ये दिया हुआ है डी, एक्सप्लेनेशन नहीं दिया, लेकिन पढ़ लेते हैं हम लोग। अंडर द प्रोजेक्ट चीता 8 चीता वेयर द ब्रॉड इंडिया फ्रॉम नाम्बिया। हाँ, नाम्बिया से तो लाया गया था 8 चीता, ठीक है। ये कूनो नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में रखा था। दूसरा स्टेटमेंट है दी चीता वेयर शिफ्टेड टू द कूनो पालपुर नेशनल पार्क, बिल्कुल सही है। और ये कहाँ पे है, ये मध्य प्रदेश में, एमपी में है। कूनो पालपुर नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन मध्य प्रदेश, ये भी सही है। तो इसका सही आंसर जो होगा नन ऑफ द एबव, क्योंकि सारे स्टेटमेंट इसका सही है। है विच डिपार्टमेंट हैज रिसेंटली लॉन्च द जागृति मास्कोट। तो ये लॉन्च किया गया किसके द्वारा, तो डिपार्टमेंट ऑफ द कंज्यूमर अफेयर के द्वारा। सही आंसर हो गया इसका सी। 112 नंबर क्वेश्चन है विच न्यू नेम हैज बीन गिवन बाय द महाराष्ट्र गवर्नमेंट टू औरंगाबाद सिटी रिसेंटली। तो क्या नाम दिया गया, सांबाजी नगर दिया गया है। तो सही आंसर हो गया इसका बी। अगला क्वेश्चन है इलेना रॉय बैंकिना हुज रिसेंटली वन द बैडमिंटन टेनिस चैंपियनशिप 2022 वुमेन सिंगल टाइटल बिलोंग टू विच कंट्री। ये कहाँ से बिलोंग करती है, तो ये कजाकिस्तान से बिलोंग करती है। 114 नंबर क्वेश्चन करा विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। कौन सा सही नहीं है ये बताना है। तो इसका सही आंसर है नन ऑफ दिस, मतलब कोई भी जो है इसमें गलत नहीं है। तो पहला स्टेटमेंट दिया हुआ द कॉन्फ्रेंस वाज ऑर्गेनाइज इन मैड्रिड स्पेन, ठीक है। दिस वाज द 32 एडिशन ऑफ द कॉन्फ्रेंस, ये 32वां एडिशन था। और इन 2023 द नाटो समिट विल बी हेल्ड इन यूथानिया। और वर्तमान में नाटो के जो है 30 देश सदस्य हैं। 115 विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू द रिसेंटली रिलीज ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स। कौन सा सही नहीं है ये बताना है, ठीक है। तो इसका आंसर जो दिया है बी नंबर कि इंडिया गॉट 136 पोजीशन इन दिस, नहीं 135वां पोजीशन प्राप्त किया था 2022 में, ठीक है। तो ये जो है गलत है, बाकी सब सही है। इट इज इशू बाय द वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा रिलीज किया जाता है। इस लाइन पहले पोजीशन पे है, ये भी सही है। 116 नंबर क्वेश्चन कह रहा है द नेशनल MSME अवार्ड 2022 इन द कैटेगरी ऑफ द स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी फॉर द डेवलपमेंट ऑफ MSME सेक्टर। सही आंसर हो गया इसका बी। क्वेश्चन 117 नंबर, इसमें कहा जा रहा है विच टीचर फ्रॉम बिहार वाज द ऑनर विद द नेशनल टीचर अवार्ड 2022 बाय प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ऑन 5 सितंबर 2022 एट विज्ञान भवन इन न्यू दिल्ली। तो 2 टीचर थे, एक थे सौरभ कुमार और दूसरी थी कौन, निशी कुमारी, ठीक है। ये दोनों को दिया गया, तो सही आंसर क्या हो जाएगा, मोर देन 1 डी। क्वेश्चन का रहा है विच स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग द 41st इंडियन इंटरनेशनल ट्रेड फेयर इवेंट हेल्ड इन न्यू दिल्ली। कौन सा सही नहीं है ये खोजना है। तो इसमें जो सही आंसर बता रहा है सी है, ये सही आंसर नहीं है, ठीक है। और इनकरेक्ट ही खोजना था। तो इसमें देखिए क्या करा, द गोल्ड मेडल वाज अवार्डेड टू द बिहार पेवेलियन फॉर द बेस्ट पेवेलियन इन द स्टेट्स कैटेगरी, नहीं, ये क्या गोल्ड मेडल नहीं मिला था, इसको क्या ब्रॉन्ज मेडल मिला था। तो जो सही है उसको एक बार पढ़ लेते हैं। दिस ईयर ऑफ द थीम ऑफ फेयर वाज द लोकल फॉर वोकल और लोकल टू ग्लोबल, ये भी सही है। दिस ईयर 3 स्टेट्स बिहार, झारखंड एंड महाराष्ट्र वेयर गिवन द स्टेटस ऑफ पार्टनर स्टेट्स, बिल्कुल ये 3 को, बिहार, झारखंड और महाराष्ट्र को पार्टनर स्टेट्स का जो स्टेटस दिया है। तो 118 का सही आंसर हो गया सी, जो कि सही नहीं है। 119 नंबर, अकॉर्डिंग टू द यूनियन बजट 2023-24 अंडर विच स्कीम द गवर्नमेंट विल प्रमोट द वेटलैंड एंड द बायोडाइवर्सिटी फॉर द नेक्स्ट 3 ईयर्स। तो ये कौन सी योजना के तहत किया जा रहा है, तो ये किया जा रहा है अमृत धरोहर योजना के तहत। सही आंसर हो गया इसका बी। और क्वेश्चन का रहा है रिसेंटली बिहार गवर्नमेंट हैज कंस्ट्रक्ट इंडिया टॉलेस्ट रबर डैम ऑन विच रिवर। तो ये बनाया गया है फाल्गु रिवर पर, गया में। 121 नंबर क्वेश्चन करा विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च नो बैग डे टू रिड्यूस द बर्डन ऑफ बैग्स इन स्कूल। तो ये कहाँ पे किया गया है, नो बैग डे, ये किया गया है बिहार सरकार के द्वारा। सही आंसर हो गया ये। 122 नंबर क्वेश्चन करा विच इंडियन सिटी हैज रिसेंटली been declared as the first culture and tourism capital of the Shanghai Cooperation Organization
तो ये सेलेक्ट किया गया वाराणसी सिटी उत्तर प्रदेश को। नेक्स्ट क्वेश्चन 123 नंबर, बिहार फेमस फोल्क आर्टिस्ट रामचंद्र माझी पास्ट अवे रिसेंटली, ही इज रिलेटेड टू विच फील्ड। तो ये रिलेटेड थे किससे? लौंडा डांस से। सही आंसर हो गया 123 का सी। 124 नंबर, और इसमें कहा जा रहा है इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार बेगर्स हैज बीन ओपन देयर वन यूनिक बैंक टू डिपॉजिट द मनी रिसीव इन बैगिंग। तो ये कहाँ पे खोला गया है? ये खोला गया मुजफ्फरपुर में। सही आंसर हो गया 124 का ए। नंबर 125, हु हैज रिसेंटली बिकम द फर्स्ट वुमेन इन द वर्ल्ड टू कन्क्वेयर उमलिंगला पास इन लद्दाख बाय बाईसाइकिल। तो ये कौन थी? ये थी सावित्री महतो। ठीक है, तो सही आंसर हो गया सी। और सावित्री महतो है कहाँ के? ये बिहार की सारण जिला से बिलोंग करती है, इसीलिए बिहार के एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 126 नंबर, इन विच लिटरेरी टेक्स्ट द डिस्कशन ऑफ ज्योग्राफिकल रीजन ऑफ बिहार इज फाउंड फॉर द फर्स्ट टाइम। तो ये किस में खोजा गया था? तो ये देखा गया था शतपथ ब्राह्मण में। तो कौन सा हो गया? 126 का बी। 127 नंबर क्वेश्चन का रहा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच। कौन सा सही नहीं है ये बताना है। ठीक है, तो इसमें जो कह रहा है, जैसे अगर हम लोग बिम्बिसारा की बात करें तो इसका कैपिटल राजगीर हुआ करता था, बिल्कुल सही है। उसके बाद है कि शिशुनाग डायनेस्टी की बात करें, शिशुनागा का जो कैपिटल हुआ करता वैशाली हुआ करता था, ये भी सही है। लेकिन ये उज्जैन वाला में जो देखिए पाटलिपुत्रा का रहा, क्योंकि यहाँ पे जो पाटलिपुत्रा किसके अजात शत्रु के बेटे हुआ करते थे, तो इनका कैपिटल पाटलिपुत्रा हुआ करता था। तो ये बिल्कुल सही है। तो इसमें जितने ऑप्शन दिया हुआ है सब सही है, तो क्या आंसर क्या हो जाएगा? नन ऑफ द एबव। अगला क्वेश्चन है 128 नंबर, इसमें कह रहा है हु किल्ड बख्तियार खिलजी। बख्तियार खिलजी किसके द्वारा मारा गया है? तो ये मारा गया अली मर्दन के द्वारा। ठीक है, तो सही आंसर हो गया 128 का सी। क्वेश्चन है 129 नंबर, विच रूलर एस्केप बिहार फियरिंग अकबर्स कैंपेन इन बिहार। जब अकबर का कैंपेन बिहार में चल रहा था तो वहाँ से डर के मारे भाग गया, वो कौन सा शासक हुआ करता था? तो वो हुआ करता था दाऊद खां। सही आंसर हो गया 129 का सी। उसके बाद अगला आंसर है विच ऑफ द फॉलोइंग सिख गुरु हैज़ बीन एसोसिएटेड विद द बिहार। तो देखिए, अगर हम लोग गुरु नानक जी की बात करें तो ये राजगीर वगैरह जो गया, राजगीर, पटना वगैरह ये भ्रमण किए थे, तो ये इसका तो संबंध है ही बिहार से। गुरु तेज बहादुर जब असम जा रहे थे तो पटना से होके जा रहे थे, 1666 ईस्वी की बात है ये, और इसी दरमियान में जो है गुरु गोविंद सिंह पटना में जन्म लिए थे, तो तेज बहादुर का भी संबंध है। दूसरा अगर बात करें गुरु गोविंद सिंह तो पैदा ही हुए थे पटना में। ठीक है, पटना सिटी में, और ये तेज बहादुर के बेटा थे। तो इसमें से सारे जो सिख गुरु है सबका संबंध जो है ये बिहार से है। तो सही आंसर क्या हो गया? मोर देन वन ऑफ द एबव। नंबर, विच ब्रिटिश इंजीनियर कंस्ट्रक्टेड गोलघर ऑफ पटना। पटना में गोलघर जो बनाया था वो किस ब्रिटिश इंजीनियर के द्वारा बनाया गया था? तो सही आंसर है इसका कौन सा? जॉन ग्रास्टिन के द्वारा बनाया गया था। आप लोग हमको कमेंट बॉक्स में ये बताइए कि गोलघर का निर्माण कब किया गया था। 132 नंबर क्वेश्चन का रहा है वेयर वाज द सेंटर ऑफ द वहाबी मूवमेंट लोकेटेड इन बिहार। तो वहाबी मूवमेंट का मेन सेंटर जो हुआ करता था वो पटना में हुआ करता था। सही आंसर हो गया 132 का बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच। सही नहीं है उसको बताना आंसर। ठीक है, तो इसमें कांग्रेस सेशन दिया है, इस प्रेसिडेंट दिया है। बांकीपुर का सेशन जब हुआ था, 27वां अधिवेशन था, वो उसका अध्यक्षता आर्यन मधोलकर द्वारा किया गया था। बिल्कुल सही है ये। गया सेशन चित्तरंजन दास के द्वारा अध्यक्षता किया गया था, ये भी सही है। रामगढ़ सेशन जो मौलाना अब्दुल कलाम के द्वारा किया गया था, ये भी सही है। तो इसमें से कोई भी गलत नहीं है, तो नन ऑफ द एबव आंसर हो जाएगा। उसके बाद 134 नंबर क्वेश्चन का रहा है कि हु इनॉग्रेटेड बिहार विद्यापीठ इन द प्राइमरी नेशनल कॉलेज, सॉरी प्रीमाइस ऑफ नेशनल कॉलेज। तो ये किसके द्वारा किया गया था? ये किया गया था महात्मा गांधी के द्वारा। तो 134 का सही आंसर हो गया बी। यहाँ पे एक बुक का चर्चा मिलता है, हु रोट महात्मा गांधी इन चंपारण। ये किसके द्वारा लिखा गया है? तो ये लिखा गया है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा। तो सही आंसर हो गया 135 का सी। अगला क्वेश्चन है 136 नंबर, इसमें कहा जा रहा हु अमंग द फॉलोइंग इज द रिलेटेड टू द आज़ाद दास्ता। तो आज़ाद दास्ता से कौन संबंधित थे? जयप्रकाश नारायण थे, योगेंद्र शुक्ला थे, और सूरज नारायण सिंह, ये तीनों थे। तो ठीक है, तो क्या हो जाएगा आंसर? ऑल ऑफ द एबव। 7 कंसिडर द फॉलोइंग करेक्ट स्टेटमेंट। करेक्ट स्टेटमेंट खोजना है अमॉन्ग द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द स्वामी सहजानंद सरस्वती। तो देखिए इसका जो आंसर दिया है ऑल ऑफ द अबव, लेकिन स्टेटमेंट पढ़ लीजिएगा तो सही रहेगा। ही फॉर्म द बिहार प्रोविंशियल किसान सभा, बिल्कुल सही है। ही रोड द मैगजीन हुनकाड़, हुनकाड़ इसके द्वारा लिखा गया था, ये भी सही है। वन ऑफ हिज फेमस बुक
किसान क्या करें, ये भी लिखा गया था स्वामी सदानंद सरस्वती के द्वारा। तो सही आंसर हो गया 137 का डी। क्वेश्चन नंबर 138, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग जैनिज्म। जैनिज्म के बारे में सही चूज करना है। तो इसमें जो है कह रहा है कि द जैन काउंसिल वाज हेल्ड एट द पाटलिपुत्रा। पहला जैन काउंसिल कहाँ पाटलिपुत्रा में हुआ था, बिल्कुल सही हुआ था। सेकंड जैन काउंसिल जो हुआ था वो बल्लभी गुजरात में हुआ था। तो दोनों स्टेटमेंट क्या है इसमें सही है, तो इस हिसाब से सही आंसर हो गया सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ईयर ऑफ हिज रीजन डिड अशोका विजिट लुम्नी। अशोका जो है लुम्नी कब विजिट किए थे, तो ये 20वें ईयर में विजिट किए थे। ठीक है, तो सही आंसर हो गया इसका सी। और ये जब गए थे तो यहाँ पे जो टैक्स है लुम्नी का घटाकर 1/6 से घटाकर 1/8 कर दिया गया था। ये भी कभी कभी पूछता है, ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन है 140 नंबर, हु अमंग द फॉलोइंग रिटर्न द टाइटल ऑफ राय साहब ड्यूरिंग द नॉन कोऑपरेशनल मूवमेंट। कौन रिटर्न किए थे राय साहब का जो टाइटल दिया हुआ था अंग्रेज के द्वारा, तो ये किया गया था महेंद्र प्रसाद के द्वारा। तो सही आंसर हो गया इसका बी। क्वेश्चन है मैथ का, जो हम आंसर बताएंगे, जो बनाना चाहे बना के आप कमेंट बॉक्स में आंसर दे सकते हैं या मिला सकते हैं। ठीक है, तो 141 का जो सही आंसर है 175 सी। 142 नंबर का सही आंसर है 150 सी। 43 नंबर का सही आंसर है ए 13/23। 144 का सही आंसर है नन ऑफ द एबव, क्योंकि इसका जो आएगा 4 आएगा आंसर। 145 नंबर का सही आंसर है बी 10:12:15। 46 नंबर का सही आंसर है ए 2:3। 147 नंबर का सही आंसर है सी 80%। इसका सही आंसर है बी 500। और 149 का सही आंसर है बी 20%। 50 का सही आंसर है सी 125। तो आज का सेशन यही खत्म होता है। थैंक यू फॉर वाचिंग बीपीएससी ऑनलाइन एकेडमी। इसमें अगर कोई क्वेश्चन में कोई डॉट या कोई त्रुटि या लगे कि कोई हम गलत आंसर दे दिए हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में इन्फॉर्म जरूर कीजिएगा। ठीक है, तो थैंक यू फॉर वाचिंग बीपीएससी ऑनलाइन एकेडमी। अगर ये सेशन अच्छा लगा तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू, मिलते हैं अगले सेशन में।